बहुत अच्छे से पता है कि उसे चीन जैसे देश से किस तरह निपटना है। अब इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भले खोट नजर आता हो या फिर चीन के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों से उन्हें तसल्ली ना हो रही हो, लेकिन भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को अच्छे से पता है कि देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्हें कौन सा कदम कब उठाना है। तभी तो पहले चीनी ऐप्स को बैन किया, चीन के कई प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया और अब भारत ने चीन को आर्थिक तौर पर नहीं बल्कि कूटनीतिक तौर पर चोट दी है, पहली बार हांगकांग की हालत पर टिप्पणी करके। बुधवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने कहा, हांगकांग को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाना चीन का घरेलू मामला है, लेकिन हाल की घटनाओं पर भारत करीबी से नजर रखे हुए है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव चंदर ने कहा, हम हाल की इन घटनाओं पर चिंता जताने वाले कई बयान सुन चुके हैं। हमें उम्मीद है कि संबंधित पक्ष इन बातों का ध्यान रखेंगे और इसका उचित, गंभीर और निष्पक्ष समाधान करेंगे। यहाँ भारत ने चीन का नाम कहीं भी नहीं लिया, लेकिन इशारा तो चीन की ही तरफ था। भारत ने हांगकांग पर यह बयान तब दिया जब दुनिया में मानवाधिकार स्थिति को लेकर चर्चा हो रही थी। ये पहला मौका है जब भारत ने हांगकांग के मुद्दे को उठाया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि चीन के मुद्दे पर भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहने वाला अमेरिका चाहता है कि भारत हांगकांग के मुद्दे पर बोले। हांगकांग में लागू चीन के नए कानून से वहां के लोगों के मानवाधिकार उल्लंघन की बात सामने आ रही है। भारत के इस मुद्दे को उठाने के बाद यूएनएचआरसी में मौजूद 27 देशों ने चीन से हांगकांग में लागू किए गए कानून पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। आपको बता दें, क्वाड देशों के समूह में यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में से सिर्फ भारत ही ऐसा देश बचा था जिसने हांगकांग पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा चीन के हांगकांग पर थोपे गए इस कानून की आलोचना कर चुके हैं। जापान भी खुले तौर पर हांगकांग का समर्थन कर चुका है और अब भारत ने भी हांगकांग के मुद्दे पर नजर रखने की बात कही है, जिसके बाद चीन का खफा होना लाजमी है। चीन आर्थिक चोट को भले ही झेल जाए, लेकिन भारत की इस कूटनीतिक चाल को उसके लिए पचा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आपको बता दें, 30 जून को चीन ने हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम से एक कानून थोपा है, जिसके तहत हांगकांग में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी दखल और विरोध करने जैसी गतिविधियों के लिए दोषी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद देने का प्रावधान है। हांगकांग वासियों ने चीन के इस कानून को मानने से इनकार कर दिया है, अपने अधिकारों का हनन बताया है, अपनी स्वतंत्रता को खतरे में बताया है। लेकिन अब भारत ने भी इस मामले में हस्तक्षेप कर हांगकांग के साथ खड़े होने की बात कहकर हांगकांग वासियों का हौसला बढ़ा दिया है।